नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल एसटी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण के बारे में। हमने इससे पहले एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था और उसी श्रृंखला में बीच में कुछ व्यवधान के कारण वीडियो नहीं आ सके। उसी श्रृंखला का हम लोग आज दूसरा वीडियो पढ़ेंगे, पर्यावरण से ही संबंधित पढ़ेंगे। और पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक हो गया है जो हमारे सभी प्रकार के एग्जामों में भरपूर मात्रा में पूछा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर्यावरण से किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण के बारे में जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो पर्यावरण के बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो लोग देख लें। और आज हम लोग बात करेंगे धारणीय विकास, सतत विकास या टिकाऊ विकास। पर्यावरण का जो धारणीय विकास क्या है, धारणा क्या है, इससे होने वाला ये सतत विकास क्या है और टिकाऊ विकास क्या है। यदि हम इस पर बात करें, इस धारणा पर बात करें कि सतत विकास, तो सतत विकास की जो धारणा है वो धारणा केवल पर्यावरण पर आधारित नहीं है। ये धारणा केवल पर्यावरण पर आधारित नहीं है। ये धारणा आर्थिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा, हम कह सकते हैं कि ये जो धारणा आधारित है ये आर्थिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन है। क्या है? आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास कहलाएगा। क्या कहलाता है? आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन को बनाए रखना ही क्या कहलाएगा? टिकाऊ विकास या सतत विकास कहलाता है। तो सतत विकास क्या होता है या टिकाऊ विकास क्या कहते हैं, या सतत विकास, टिकाऊ विकास या धारणीय विकास क्या है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के मध्य एक जो संतुलन बना हुआ है, इस संतुलन को ही हम क्या कहते हैं भैया? टिकाऊ विकास या सतत विकास कहते हैं। तो हमारी बात समझ में आई, सतत विकास या टिकाऊ विकास क्या है। तो हम टिकाऊ विकास की यदि बात करें, सतत विकास की यदि बात करें, आर्थिक के साथ साथ पर्यावरण के साथ जो हमारा संबंध स्थापित होता है वो क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाता है। यदि हम सतत विकास की बात करें तो इस अवधारणा का प्रतिपादन, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम कहां पर हुआ? तो देखो, इस अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन 1877 ईस्वी में ब्रेटलैंड आयोग ने किया। किस आयोग ने किया भाई? ब्रेटलैंड आयोग ने किया था। कब किया था? 1877 ईस्वी में। सबसे पहले ये जो सतत विकास की अवधारणा आई, इसका प्रतिपादन कहां पर किसने किया भैया? किस आयोग ने किया? ब्रेटलैंड आयोग ने किया था। कौन से आयोग ने किया? ब्रेटलैंड आयोग ने किया था। अब यदि हम ब्रेटलैंड की बात करें तो ये ब्रेटलैंड आयोग क्या था? ब्रेटलैंड आयोग बना कैसे? तो देखो, जो ब्रेटलैंड आयोग की यदि हम लोग बात करते हैं तो ब्रेटलैंड आयोग किसके नाम पर बना? तो ये नॉर्वे के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम क्या था भैया? जीएच ब्रेटलैंड था। ये नॉर्वे के क्या थे? भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम क्या था? जीएच ब्रेटलैंड था। और जीएच ब्रेटलैंड के नाम पर ही, किसके नाम पर? जीएच ब्रेटलैंड के नाम पर ही पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग का नाम ब्रेटलैंड आयोग पड़ा। क्या पड़ा भैया? विश्व आयोग। जो पर्यावरण विकास पर जो आयोग बना था, जो विश्व आयोग बना था, उसका नाम क्या पड़ा? ब्रेटलैंड आयोग पड़ा। तो सबसे पहले ब्रेटलैंड की अवधारणा कहां से आई? सन 1877 ईस्वी में आई। सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन ब्रेटलैंड आयोग ने किया। ब्रेटलैंड आयोग बना कैसे? तो नॉर्वे के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जीएच ब्रेटलैंड। जीएच ब्रेटलैंड ने अवधारणा प्रस्तुत की। इस अवधारणा के कारण ही जो विकास पर विश्व आयोग का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? ब्रेटलैंड पड़ा। क्या पड़ गया भैया? ब्रेटलैंड पड़ा। इसी से इसको हम क्या कहते हैं? तब से इसको हम ब्रेटलैंड आयोग के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें धारणीय विकास की, किसकी बात करते हैं? यदि धारणीय विकास की बात करें तो धारणीय विकास मतलब अवधारणा के माध्यम से होने वाला आर्थिक और पर्यावरण के साथ जो सतत विकास और विकास की जो चलने वाली एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? धारणीय विकास कहते हैं। ये जो धारणीय विकास है, धारणीय विकास को हम निम्नलिखित भागों में बांट देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अवधारणा की।
किसकी बात करते हैं? अवधारणा की सबसे पहले हम बात करते हैं। यदि अवधारणा की हम सबसे पहले बात करें तो धारणिक विकास की अवधारणा क्या है? तो धारणिक विकास की अवधारणा क्या है? वर्तमान की आवश्यकताओं को तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके आर्थिक और पर्यावरण के साथ किया गया विकास क्या कहलाएगी? विकास की अवधारणा कहलाती है। मतलब वर्तमान की आवश्यकताएं और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके, किसकी भैया? वर्तमान की आवश्यकताओं को और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके पर्यावरण के क्षेत्र में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगी? अवधारणा कहलाती है। ये क्या है? ये धारणिक विकास की अवधारणा है। फिर इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि हम बात करें इस धारणा के उद्देश्य की बात करें तो भाई इस धारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला तो हो गया अवधारणा। अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान की आवश्यकताएं तथा भविष्य की आवश्यकताओं की क्या है भैया? वर्तमान की आवश्यकताएं तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया विकास ही क्या कहलाएगा? अवधारणा कहलाता है। क्या कहलाएगा? अवधारणा कहलाता है। उसके बाद जब दूसरे पार्ट पे आते हैं तो दूसरा मुख्य बिंदु क्या है? इसका मुख्य पार्ट क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो धारणिक विकास जो हुआ, जो धारणिक विकास का जो प्रतिपादन आया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यदि हम मुख्य उद्देश्य की बात करें, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन एवं उनका संरक्षण। कहने मतलब प्राकृतिक पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का, जो पृथ्वी के द्वारा या पृथ्वी पर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका उचित प्रबंधन एवं उनका संरक्षण करना ही धारणिक विकास की मुख्य अवधारणा है। क्या है भैया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का विकास, प्रबंधन करना एवं उनका संरक्षण करना तथा उनका देखरेख करना ही इस विकास की मुख्य उद्देश्य है। अब देखो, इस जब हम बात करें धारणिक विकास, अब धारणिक विकास शब्द की उत्पत्ति या व्याख्या की बात करते हैं। धारणिक विकास के शब्द की क्या करें? हम व्याख्या की बात करें तो सन क्या है? 1987 ईस्वी में कब की बात की गई भैया? सन 1987 ईस्वी में WCED के द्वारा, किसके द्वारा? WCED के द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन डेवलपमेंट के द्वारा की गई। मतलब इस शब्द की व्याख्या, धारणिक विकास शब्द की व्याख्या किसके द्वारा की गई? WCED के द्वारा की गई। कब की गई? 1987 ईस्वी में की गई। कब की गई भैया? 1987 में की गई। किसके द्वारा की गई? WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन डेवलपमेंट के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? वर्ल्ड कमीशन ऑन डेवलपमेंट के द्वारा की गई। ये एक संस्था है जिसके द्वारा इसकी व्याख्या की गई। अब देखो यहाँ पर जब इसकी व्याख्या की गई तो धारणिक विकास का प्रतिपादन, तो क्या कहेंगे? जब इसकी व्याख्या हुई तो व्याख्या में जो धारणिक विकास शब्द आया, तो धारणिक विकास का मतलब सतत विकास, और आपने सबसे पहले पढ़ा था सतत विकास किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ब्रेटलैंड की अवधारणा थी। किसकी अवधारणा थी? ब्रेटलैंड की अवधारणा थी। यदि हम बात करें ब्रेटलैंड कौन थे, तो ब्रेटलैंड कौन थे? नॉर्वे के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन थे भैया? नॉर्वे के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे ब्रेटलैंड, जिन्होंने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया, सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो धारणिक विकास को सर्वप्रथम कहां पर भैया देखा गया? तो ब्रेटलैंड द्वारा जारी हमारा साझा भविष्य, ब्रेटलैंड के द्वारा जारी की गई एक अवधारणा थी आवर कॉमन फ्यूचर में। किसको भैया बताया गया? धारणिक विकास को दिखाया गया। किसको दिखाया गया? धारणिक विकास को दिखाया गया। यह धारणिक विकास के बारे में बात की गई तो किसमें की गई? आवर कॉमन फ्यूचर। ये किसके द्वारा जारी किया गया था? ब्रेटलैंड के द्वारा जारी किया गया था। आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य में धारणिक विकास को प्रतिपादित किया गया। इसके बाद जब धारणिक विकास की बात आई तो अगला जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो कहां पर संपन्न हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। अब पृथ्वी सम्मेलन किससे संबंधित थे? पर्यावरणीय के विकास से संबंधित थे या पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित थी? तो यहाँ पर जब हमने बात की पृथ्वी सम्मेलन की बात की तो पहले कौन सा सम्मेलन है? 1992 का है। कहां पर संपन्न हुआ? ब्राजील में
ब्राजील के किस शहर में हुआ था भैया? रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। कहां पर संपन्न हुआ? रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। इसी रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 की घोषणा की गई। किसकी घोषणा की गई? एजेंडा 21 की घोषणा की गई। अब एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का जो संबंध है वो दोस्तों किससे है? एजेंडा 21 का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। अब देखो इसी पृथ्वी सम्मेलन में धारणी विकास के को पूर्ण समर्थन दिया गया। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाए किस सम्मेलन में धारणी विकास को पूर्ण समर्थन दिया गया, तो किसमें भैया धारणी विकास को पूर्ण समर्थन किसमें दिया गया था? पृथ्वी सम्मेलन में। किसमें दिया गया? पृथ्वी सम्मेलन में। किसको दिया गया? धारणी विकास को पूर्ण समर्थन दिया गया। और ये कौन सा सम्मेलन है? 1992 का है। कौन सा सम्मेलन है? 1992 का पृथ्वी सम्मेलन है। जो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन ये कहां पर हुआ था? ब्राजील के किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यहीं पर कौन सी घोषणा हुई थी? एजेंडा 21। एजेंडा 21 का संबंध किससे है दोस्तों? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। अब देखो जो धारणी विकास को पूर्ण समर्थन कहाँ मिला? तो धारणी विकास को यदि हम पूर्ण समर्थन की बात करते हैं, किसकी बात करते भैया? पूर्ण समर्थन की यदि हम बात करें तो धारणी वन को जो पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ वो पृथ्वी सम्मेलन में हुआ। और कौन से हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ। तो ये चीज किसमें शामिल थी? हमारे धारणी विकास में शामिल हुई। तो पृथ्वी सम्मेलन में धारणी विकास को क्या किया गया? पूर्ण समर्थन प्रदान कर दिया गया। अब देखो सतत विकास लक्ष्य। अब क्या करेंगे हम लोग? बात करें सतत विकास लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में भैया स्वीडन का प्रथम स्थान रहा। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वीडन प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और नॉर्वे तीसरे स्थान पर आता है। तो सतत विकास लक्ष्य की हम बात करें तो किसकी बात करें? सतत विकास एसडीजी की बात करें तो एसडीजी की जब हम बात करते हैं तो स्वीडन प्रथम स्थान पर आता है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर आता है और नॉर्वे तीसरे स्थान पर आता है। तो सतत विकास में याद रखना है स्वीडन प्रथम स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। इसी प्रकार हम बात करें 2002 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, किसकी बात करें? 2002 का पृथ्वी सम्मेलन। तो आपसे पूछा जाता है 2002 का पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ भैया? जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो 2002 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो जोहान्सबर्ग में हुआ। इसका मुख्य बिंदु क्या था? मुख्य बिंदु था सतत विकास। इस सम्मेलन का जो मुख्य बिंदु रखा गया था वो भैया क्या था? सतत विकास। इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु सतत विकास रखा गया। तो 2002 का जब पूछा जाए सम्मेलन तो जोहान्सबर्ग में हुआ और इसका मुख्य बिंदु क्या रखा गया? सतत विकास रखा गया। और यहाँ पर क्या था? 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ? ब्राजील में हुआ। ब्राजील के किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहां पर हुआ भैया? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 2002 का कहां पर हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो इतनी बात देखो किससे संबंधित थी? सतत विकास से संबंधित थी। अब यहाँ पर सतत विकास 2002 का प्रमुख बिंदु था। अब इसके बाद देखो क्या हुआ? इसके बाद जब बात की गई तो संयुक्त राष्ट्र एजेंडा। अब देखो जब यहां तक की बात हो गई तो जब आगे की बात की गई कि हम आगे कैसे इसका विकास कर सकते हैं, तो इसके विकास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 की शुरुआत की गई। इसमें क्या हुआ था? बढ़ती हुई गरीबी, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या कहता भैया? बढ़ती हुई गरीबी, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय समस्याओं से निजात पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 चलाया गया। क्या चलाने की शुरुआत की गई भैया? बढ़ती हुई गरीबी, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय समस्याओं से निजात पाने के लिए किसको शुरुआत की गई? संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 की शुरुआत की गई।
अब भैया देखो इसका जो मुख्य पॉइंट क्या है, नोट बिंदु क्या है कि भैया इस एजेंडे को सतत विकास के तहत, सतत विकास के तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों को रखा गया। कितने लक्ष्यों को रखा गया? 17 सतत विकास लक्ष्यों को रखा गया था। किसके तहत रखा गया? संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030। किसके तहत रखा गया भैया? संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030। अब जैसे हम कुछ बात करें ये लक्ष्य क्या थे, यदि हम ये बात करते हैं केवल समझने की, यदि हम बात कर लें केवल ऐसे जानने की बात करें, क्योंकि इसमें पूरे 17 हमने लक्ष्यों को नहीं शामिल किया है। यदि हम बात करते हैं कुछ लक्ष्य समझते हैं क्या क्या थे, तो लक्ष्यों की बात करें तो गरीबी से पूरे विश्व से दूर करना पहला लक्ष्य यही रखा गया। संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 का पहला लक्ष्य यही रखा गया था कि गरीबी जो थी, गरीबी को पूरे विश्व से दूर कर देना। क्या करना था भैया? गरीबी को पूरे विश्व से दूर कर देना। दूसरा जो इसका लक्ष्य रखा गया था, भूखमरी को पूर्णतया समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा बेहतर करना, मतलब गरीबी को पूरे विश्व से दूर करना, भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा को और अधिक बेहतर करना। और क्या था? तीसरा लक्ष्य ये रखा गया, सभी वर्ग या सभी आयु के वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराना। तीसरा लक्ष्य क्या रखा गया इस प्रकार से कि सभी वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराना। चौथा लक्ष्य क्या था? यदि हम बात करें इसका सतत विकास लक्ष्यों का, चौथा लक्ष्य क्या था? समावेशी शिक्षा का विकास करना। क्या था भैया? समावेशी तथा न्याय संगत गुणवत्ता युक्त पूर्ण शिक्षा का विकास करना था। क्या करना था? समावेशी गुणवत्तापूर्ण पूर्ण शिक्षा का विकास करना था। अगला इसका जो प्रमुख लक्ष्य रखा गया वो लैंगिक असमानता को दूर करना था। अगला लक्ष्य क्या रखा गया था इसका? लैंगिक असमानताओं को क्या करना था? दूर करना था। इस प्रकार से कितने लक्ष्यों को शामिल किया गया? इस प्रकार के 17 लक्ष्यों को इसमें शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030। किसमें शामिल किया गया भैया? संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030। इस प्रकार से निरंतर कितने 17 लक्ष्य शामिल किए गए थे। सतत विकास एवं वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए भी इसमें एक लक्ष्य रखा गया था। अब देखो यहां तक बात हुई कि ये 17 लक्ष्य जो रखे गए, इसी के आधार पर हमारा संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 की अवधारणा तैयार की गई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, टिकाऊ एवं सतत विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? टिकाऊ एवं सतत विकास की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि टिकाऊ एवं सतत विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? किस बात से संबंधित है? तो नवनियतिवाद से संबंधित है। किस बात से संबंधित है भैया? नवनियतिवाद से संबंधित है। कौन सा क्वेश्चन है? टिकाऊ एवं सतत विकास की अवधारणा क्या है? टिकाऊ एवं सतत विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? नवनियतिवाद से संबंधित है। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर को माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? कार्ल रिटर को माना जाता है। किसके प्रतिपादक? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर थे। इसके बाद हम आगे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बात करें, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना सन 1978 ईस्वी में कहां पर की गई भैया? नई दिल्ली में की गई थी। कहां पर की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी। तो सबसे पहले देखो महत्वपूर्ण था, टिकाऊ एवं सतत विकास की अवधारणा नवनीतिवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? नवनीतिवाद से संबंधित है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर थे। कौन थे भैया? कार्ल रिटर थे। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कब बना था? तो 1978 में बना था। कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रीन आर्मी का संबंध किससे है? क्वेश्चन क्या है? ग्रीन आर्मी का संबंध किससे है? तो देखो भैया ग्रीन आर्मी का संबंध किससे है? संबंध पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है।
ग्रीन आर्मी का संबंध किससे है? पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। अब सबसे पहले ग्रीन आर्मी, ये जो पर्यावरण संरक्षण नामक एक ग्रीन आर्मी नामक एक ऑपरेशन चलाया गया, ये ऑपरेशन सबसे पहले किस देश के द्वारा शुरू किया गया, या ग्रीन आर्मी की शुरुआत करने वाला देश कौन सा था? तो ग्रीन आर्मी की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन है भैया? ऑस्ट्रेलिया है। तो आपसे पूछा जाता है ग्रीन आर्मी की शुरुआत किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी। इस किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। तो इसके बारे में हमने बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में देखा। तो सबसे पहले हमने कहा कि भैया ये सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1877 ईस्वी में, जल्दी से हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। किस आयोग ने किया? तो ब्रेटलैंड आयोग ने किया। किस आयोग ने किया? जल्दी से देखते हैं, ब्रेटलैंड आयोग ने किया। ब्रेटलैंड का नाम कहां से आया? तो ये नॉर्वे के क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम जीएट ब्रेटलैंड था। इन्हीं के नाम पर विश्व आयोग का नाम ब्रेटलैंड आयोग पड़ा। अब जो धारणीय विकास की हमने बात की, किसकी बात की? धारणीय विकास की जब हमने बात की, तो धारणीय विकास की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी अवधारणा, तो इसकी अवधारणा वर्तमान आवश्यकताएं और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया विकास है। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन एवं उनका संरक्षण करना था। अब इसके भैया शब्द की व्याख्या कब की गई? 1987 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? WCED के द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन डेवलपमेंट के द्वारा की गई। अब देखो धारणीय विकास को सर्वप्रथम भैया कहां पर बताया गया? अवर कॉमन फ्यूचर। किसमें बताया गया? अवर कॉमन फ्यूचर में बात की गई, हमारा साझा भविष्य में इसकी चर्चा की गई। अब इसके बाद हमने बात की पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहां पर हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में संपन्न हुआ। कहां पर संपन्न हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में संपन्न हुआ। अब देखो इसमें इसी में किसको भैया घोषणा की गई? एजेंडा 21 की घोषणा की गई। एजेंडा 21 किससे है? पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। अब देखो यहीं पर धारणीय विकास को पूर्ण समर्थन प्राप्त किया। फिर पूछा जाए धारणीय विकास को समर्थन कहां पर दिया गया? तो पृथ्वी सम्मेलन में दिया गया। किस वाले सम्मेलन में दिया गया? 1992 में दिया गया। अब सतत विकास को प्राप्त करने में क्या हम बात करें तो पहला स्थान किस देश का है? स्वीडन का है। दूसरा किसका है? डेनमार्क का है। और तीसरा स्थान किसका है? नॉर्वे का है। 2002 का पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसका मुख्य विषय क्या था? सतत विकास। क्या था इसका मुख्य बिंदु? क्या था? सतत विकास। अब देखो संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 क्या था भाई? संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030। अब संयुक्त राष्ट्र बढ़ती हुई गरीबी, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण समस्याओं को निजात पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 चलाया गया। इस संयुक्त राष्ट्र एजेंडे में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया? तो 17 विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया। कितने विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया भैया? 17 विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें कि भाई ग्रीन आर्मी का संबंध किससे है, किसकी बात करते हैं हम लोग? ग्रीन आर्मी का संबंध किससे है? यदि ग्रीन आर्मी का संबंध पूछे तो भैया पर्यावरण के संरक्षण से है। ग्रीन आर्मी का संबंध किससे है? पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। और ग्रीन आर्मी की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी? तो ग्रीन आर्मी की शुरुआत भैया सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू की गई। दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि ये जो हमारा जो पर्यावरण जो चैप्टर है ये हमारे लेखपाल के लिए या आने वाले जो वीडियो है या जो हमारा टेट और सुपर टेट है, इसको ध्यान में रखकर ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। हम आशा करते हैं ये आपके कंपटीशन में या आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम आपको जल्द ही आगे लाइव क्लास उपलब्ध करा सके। धन्यवाद दोस्तों।